ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर तुला राशि वालों के लिए मई 2022 का महीना कैसा रहेगा। मई में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। क्या आपको शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। आपको मई के महीने में कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलकर रहेगी। साथ ही राहु केतु के कारण किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा। और यदि आपकी राशि तुला है तो आपको कौन से 3 काम नहीं करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो। उससे पहले कि हम आपको विस्तृत जानकारी दें, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपके लिए मई 2022 में ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बनेंगी। तो देखिए, यदि हम बात करें न्याय और कर्म के देवता शनिदेव, तो शनिदेव कुंभ राशि में हैं, स्वराशि के हैं, आपके 5वें भाव में। वही राहु देव जो रहेंगे ये आपके 7वें भाव में रहेंगे। केतु की स्थिति आपके लग्न में रहेगी यानी तुला राशि में। गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति आपकी राशि से रोग ऋण शत्रु के भाव यानी 6ठे भाव में रहने वाली है। अगर देखा जाए तो शुक्र देव भी मीन राशि में रहेंगे, उच्च राशि में रहेंगे। वही सूर्य देव 14 मई 2022 तक मेष राशि में, उसके बाद ये आपके 7वें भाव से निकलकर 8वें भाव में जाएंगे 15 मई तक, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें अन्य ग्रहों की, जैसे बुध की, तो बुध वृषभ राशि में रहने वाले हैं। चंद्रमा 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आप लिए किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी पारिवारिक जीवन को लेकर। वही साथ ही बता दें कि मंगल देव की स्थिति 16 मई तक कुंभ राशि में रहने वाली है, उसके बाद ये 6ठे भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके जो द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं वो स्वयं मंगल देव बनते हैं और मंगल की स्थिति 5वें भाव में बनी हुई है। साथ ही 4th हाउस को भी हम परिवार का भाव कहते हैं, तो यहाँ पर मकर राशि आती है, उसके राशि स्वामी भी शनि बनते हैं। ऐसे में आपके पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं से वाद विवाद की स्थितियां बनने जा रही हैं। वाद विवाद हो सकते हैं, लड़ाई हो सकते हैं। विशेष तौर पर अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान विशेष तौर पर जो यह मंगल जब तक कि गोचर नहीं कर जाते यानी 15 मई तक आपके भाई बहनों के साथ में वाद विवाद करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा समय आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। परिवार में कहीं ना कहीं से पुरानी बातों को लेकर कोई ना कोई बात उभर कर सामने आ सकती है, कोई जमीन से जुड़ा हुआ कोई मसला सामने आ सकता है। तो इन स्थितियों को जो तुला राशि वाले जातक जातिका है, थोड़ा सा अपने पारिवारिक जीवन का आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, विशेष तौर पर मई के महीने में। अब अगर हम आपके लिए देखें कि यहाँ पर सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो देखिए, यदि आपकी तुला राशि है, भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए समय आपके लिए बेहतरीन बना हुआ है। अगर देखा जाए तो 4थे भाव के स्वामी शनि देव हैं और वो 5वें भाव में अपनी स्व राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई क्रय विक्रय का कार्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ से प्राप्त होने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ों के अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं तो 15 मई के पहले योग बनता है। उसके बाद जब सूर्य देव यहां से 8वें भाव में आपके चले जाएंगे यानी 7वें भाव से, तो यहां पे फिर आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे थोड़ा सा यहां पर स्थितियां आपके लिए प्रतिकूल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप 15 मई तक करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ में अगर देखें तो यहां पर जो जातक प्रेम संबंधों के अंदर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं से लाभ तो मिल रहा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध भी अच्छे रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर यहां पर कहासुनी हो सकती है, क्योंकि देखिए 5वें भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव आपके लिए बनते हैं और शनिदेव का 5वें भाव में आना काफी हद तक स्थितियां अच्छी रहेंगी। लेकिन देखिए 16 मई 2022 तक मंगल देव भी यहां पर रहेंगे, तो थोड़ा सा ये वाणी भाव के भी कारक हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि यदि आप तुला राशि वाले जातक जातिका हैं, आप प्रेम संबंधों में हैं, 3-4 सालों से हैं, आप अपने घर वालों को बताना चाहते हैं अपने प्रेम के बारे में, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए नहीं रहने वाली हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर संतान के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए, अगर आपकी तुला राशि है तो संतान के लिहाज से यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियां रह सकती हैं। संतान को कोई ना कोई चोट चपेट लग सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि हम आपको बता दें कि जैसे ही मंगल देव का ट्रांजिट हो जाएगा 16 मई के आसपास, तो उसके बाद के समय आपके संतान के लिए अच्छी रहेगी। संतान अगर पढ़ाई लिखाई कर रही है, विशेष तौर पर टेक्नोलॉजी फील्ड में, टेक्निकल विभाग में या एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, तो उनको अच्छा खासा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन जो तुला राशि वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यह समय प्रतिकूल रह सकता है,
कारण उसका यह रहने वाला है कि देखिए शनि और मंगल की युति एक तो 16 मई तक है। अब देखिए केतु देव आपके लग्न के अंदर हैं, जहां पर उनकी पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कंसंट्रेशन करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हम बहुत अच्छा समय नहीं देखते हैं। इसलिए आप यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेहनत के आधार पर ही सफलता प्राप्त होगी, जो तुला राशि वाले जातक जातिका हैं। तो थोड़ा सा विद्यार्थियों को ध्यान रखकर चलने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। हाँ, एक चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी कि यदि आप शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए स्थितियां बेहतर बनी हुई है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि आपके 12th हाउस पर जा रही है। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल रहेगा। अब आइए बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए यदि आपकी तुला राशि है तो गुरु की स्थिति आपके छठे भाव में बनी हुई है और स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, साथ ही शुक्र की भी स्थिति उच्च राशि में है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य आपका बहुत बेटर रहने वाला है। अगर आप काफ़ी पुराने समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे तो उन बीमारियों से आपको निजात अवश्य मिलने वाली है। लेकिन 16 मई के बाद जैसे ही मंगल की युति हो जाएगी तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्लड से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, या आपको थोड़ा सा थकान महसूस हो सकती है, अनिद्रा की समस्या, थोड़ा सा माइंड सेट आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। विशेष तौर पर आप बहुत ज़्यादा व्यग्रित हो सकते हैं, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को आप तुला राशि वालों यदि अपने आप को खुश रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आने वाला है। और अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत भी गड़बड़ लगता है तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। हालांकि एक खुशखबरी आपके लिए रहेगी कि कोई गंभीर बीमारी आपको अभी नहीं होने वाली है। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए यदि आपकी तुला राशि है तो समझने की आवश्यकता है कि केतु लग्न में है, सप्तम भाव के अंदर राहु देव बैठे हैं। और देखिए जब सप्तम भाव के अंदर राहु की उपस्थिति होती है तो कहीं ना कहीं से दाम्पत्य सुखों में ये कमी करने का काम करते हैं, दाम्पत्य जीवन में ये अलगाव जैसी स्थितियों को जन्म देते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सूर्य देव भी बैठे हुए हैं, और सूर्य देव अगर हम बात करें तो इनकी सप्तम दृष्टि, क्योंकि हर ग्रह अपने सप्तम दृष्टि से देखता है, तो ऐसे में तुला राशि, और तुला राशि इनकी नीच की राशि है, तो हो सकता है कि आपके जीवन साथी के मध्य में आपके सामंजस्य बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से हम उतना अच्छा समय नहीं देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो आपको ऐसा महसूस होगा, यदि आपकी तुला राशि है, चाहे आप जातक हो चाहे जातिका हो, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन के अंदर पति पत्नी के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है। विशेष तौर पर हो सकता है कि आपको लगे कि आपके ससुराल पक्ष के लोग बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे, ऐसी स्थितियां होंगी। और अगर आप जातिका हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें कि जो आपका मायका पक्ष होगा वहां की बातें थोड़ा सा कम सुनिएगा तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। हालांकि जैसे सूर्यदेव का ट्रांजिट हो जाएगा तो थोड़ा बहुत आपको शुभता मिलेगी, लेकिन यह समय बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन के लिए नहीं रहेगा। अब बात करते हैं अगर आप बिजनेस करते हैं तो कैसा रहेगा। तो देखिए काम कारोबार के लिए आपके लिए सामान्य से बेहतर समय रहेगा। हालांकि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन आप चीजों को संभालते हुए चले जाएंगे। तो व्यवसाय में, काम कारोबार में विस्तार करेंगे, लाभ होगा। लेकिन देखिए राहु जब सप्तम भाव में होते हैं तो हमने कभी ये नहीं देखा है कि आपकी पार्टनरशिप चल जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर आप आगे बढ़िएगा। हालांकि अगर आप कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बृहस्पति देव आपके छठे भाव में बैठे हैं, जिसके कारण की जो दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर जा रही है और उच्च राशि पर जा रही है। तो यहाँ पर काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा रहेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा, काम कारोबार में विस्तार होगा, कैरियर में आपको ग्रोथ जरूर मिलने वाली है, जो तुला राशि वाले जातक जातिका हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो देखिए आपके लिए यहाँ पर स्थितियां जो बनी हुई है, तो जैसे ही 16 मई के बाद थोड़ा सा आपको माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है। आंखों का जो है तो जो चश्मा लगता होगा अगर आपको, तो चश्मे का नंबर बढ़ सकता है और थोड़ा चोट चपेट से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप सावधान होकर चलें अपने स्वास्थ्य को लेकर, विशेष तौर पर 16 मई के बाद। हालांकि आपको बता दें कि यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति, राजनीतिक क्षेत्र में है सफलता आपको प्राप्त होने वाली है, नई नौकरी की यहाँ पर प्राप्ति होती नजर आने वाली है। लेकिन जो जातक जातिका प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं से अनबन होगी, आपके बॉस जो होंगे उनके साथ में अनबन होगी, जो कुलीग्स होंगे उनके साथ में बातचीत हो सकती है। तो इसको लेकर थोड़ा सा सावधान आप रहिएगा, क्योंकि आप में क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, आकस्मिक रूप से आपको क्रोध बहुत ज्यादा आएगा और आपको ऐसा फील होगा कि सब आपके खिलाफ जा रहे हैं। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा। अगर हम बात करें आपके लिए आर्थिक स्थितियों के लिहाज से, देखिए शनि की भी दृष्टि यहां पर जा रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो 11th हाउस के अंदर अगर हम देखें
तो यहाँ पर सिंह राशि आती है। तो थोड़ा सा आपको अपने जो आपकी इनकम होगी, इनकम तो आएगी तुला राशि वालों, आपको लाभ तो प्राप्त होगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए बेटर रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति भी सेकंड हाउस पर आपके जा रही है, साथ ही यहाँ पर शनिदेव की भी स्थिति आपके लिए यहाँ पर सेकंड हाउस पर जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके लिए जो तुला राशि वाले जातक जातिका हैं, यहाँ पर धन जो आएगा उसको आप रोक पाएंगे, धन संचित भी कर पाएंगे, लेकिन वह धन जो होगा ना तो काफ़ी हद तक धन आपका आपके परिवार पर खर्च होता नजर आने वाला है। अगर देखा जाए आप विदेश से किसी भी प्रकार का जुड़ाव रखते हैं, उसके लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा बना रहने वाला है, विदेश से धन लाभ होगा। यदि आप इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर बना रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं विशेष तौर पर कि आपको किन क्षेत्रों में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, यदि आपकी तुला राशि है तो प्रेम संबंध के मामले में सफलता मिलेगी, विवाह के योग बनते नजर आ रहे हैं। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी होगी, नई नौकरी की प्राप्ति आपको मिलती हुई नजर आ रही है, विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र के अंदर पद प्रतिष्ठा के वृद्धि, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी, जो तुला राशि वाले हैं, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, धन संचित करने में अब आप सफल हो जाएंगे। इसके साथ में अगर कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चला रहा है उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो जाएगी। देखिए, निगेटिविटी कहाँ पर मिलेगी, राहु केतु की वजह से। तो देखिए, थोड़ा सा आप ना मानसिक तौर पर परेशान हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मुश्किलें आ सकती हैं। और आपके स्वास्थ्य में हमने आपको बताया कि थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, फालतू का टेंशन लेने से आप बचिएगा। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से स्थितियां रहेंगी। जो सवाल था कि आपको क्या शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी, तो जी हाँ, तुला राशि वालों, आपको शनि की ढैया से मुक्ति अवश्य मिल गई है, और मई के महीने में ही, और 29 अप्रैल से, जो अप्रैल का महीना था, और मई से आप बिल्कुल मुक्त हैं। आप इसकी चिंता बिल्कुल भी न करें, और आपको काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिलेगा, और शनिदेव आपको अच्छा फल भी देते हैं, आपकी राशि को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी खुशखबरी मिलेगी इसके बारे में भी हमने जानकारी दे दी। इसके अलावा राहु केतु का क्या प्रभाव होगा इसके बारे में भी बता दिया। अब आइए उस बात को हम आपके साथ शेयर करते हैं कि यदि आपकी तुला राशि है, आप जीवन में चाहते हैं कि जो धन आता है आपके पास वो बच पाए, जीवन में सफलता आपको प्राप्त हो, तो आपको किन 3 कामों को नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप तुला राशि वाले जातक जातिका हैं, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको तरक्की प्राप्त हो, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, जो परेशानियां हैं वह दूर हो, उसके लिए आपको इस समय अवधि के दौरान धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। क्योंकि कई बार केतु में एक स्थिति होती है कि जब ये लग्न में होते हैं तो या तो व्यक्ति को पूर्ण रूपेण नास्तिक बना देते हैं, व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है, या तो फिर इतना ज़्यादा उसमें संलग्न हो जाता है कि यह फिर अपनी दुनिया को ही भूल जाता है। तो आप इसको सामंजस्य बना के चलिएगा, थोड़ा सा धर्म कर्म के कार्य करिएगा तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा, यदि आपकी तुला राशि है, देखिए, अगर आप चाहते हैं जीवन में तरक्की मिले, सरकारी नौकरी हो, और जहां भी आप काम कर रहे हैं नौकरी में बार बार परिवर्तन न करना पड़े, उसके लिए आपके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, अगर हम देखें तो सूर्य देव भी बनते हैं, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा, इन दोनों को मजबूत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में यदि आपकी तुला राशि है तो आप प्रातः काल उठने का प्रयास अवश्य करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सूर्य मजबूत होगा, क्योंकि आपकी राशि में सूर्य देव नीच के हो जाते हैं। इसलिए अगर आपकी तुला राशि है तो सूर्योदय के बाद न उठें, अन्यथा आपका धन भी नष्ट होगा और साथ में आपका स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। तो प्रातः काल आप उठने का प्रयास करें। इसके अलावा तीसरा जो काम करना है, यदि आपकी तुला राशि है, वैसे भी आप बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन इस मई के महीने में आपको कड़वी बातों से थोड़ा सा बचना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, कड़वी बातों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपसे आपके अपने दूर हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, आपकी नौकरी छूट सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ अगर आपकी तुला राशि है तो जो पीछे हो गया है उस पर अपना समय बर्बाद अब आपको नहीं करना है। बहुत अच्छा समय आपके लिए आया हुआ है, इसका फायदा जरूर उठाएं। उपाय क्या करना है, देखिए, उपाय के तौर पर राहु को अगर आप शांत करना चाहते हैं तो आप एक नारियल ले लीजिएगा शनिवार के दिन, और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, और मतलब घुमाना है और ले जाके पानी में प्रवाहित कर देना, पहला उपाय है। दूसरा कि शनिदेव की स्थिति को बेहतर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके इनकम के भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है। तो शनि के मंत्रों का जाप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही वट के वृक्ष में आप पानी अर्पित करें, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। गरीबों की मदद करें, काले तिल का दान कर सकते हैं, काली वस्तुओं का दान शनिवार के दिन करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर करना।